हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मेरे चैनल पर क्लास 12 की केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक चल रही है, जिसके अंदर हमने विलन चैप्टर खत्म कर दिया है और लास्ट वीडियो में हमने शुरू किया था उससे अगला चैप्टर पृष्ठ रसायन। ठीक है, तो पृष्ठ रसायन के अंदर भी हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे, जिसका नाम था अधिशोषण एवं अवशोषण। तो आज हम उससे आगे के टॉपिक कवर करेंगे। तो उससे पहले बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं उससे आगे के टॉपिक्स। तो उससे आगे के टॉपिक थे अधिशोषक और अधिशोषित पदार्थ। ये दोनों ही टॉपिक आपके अधिशोषण की क्रिया से रिलेटेड है। तो अधिशोषण को डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में समझाया था, तो आप मेरी पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिए अधिशोषण क्या होता है। पर फिर भी आज मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि अधिशोषण क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स को जानने के लिए अधिशोषण का पता होना बेहद जरूरी है। तो अधिशोषण की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जब किसी ठोस या द्रव के संपर्क में कोई अन्य पदार्थ आता है तो वो पदार्थ उस ठोस सतह के ऊपर फैलता है, ना कि उसके अंदर समाता है। वो सिर्फ उसके ऊपरी बाहरी परत पर ही फैलेगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, ये बोर्ड है। ठीक है, आप सभी बच्चों ने घर में डीओ देखा होगा, है ना? कुछ भी स्प्रे करने वाली चीज जिसके अंदर गैस है, तो क्या होगा कि अगर आप ये बोर्ड क्या हो गया? ठोस सतह होगी। ठीक है, ठोस सतह, और आप इस पे कोई ड्यू या फिर सैंड छिड़किए तो क्या होगा? वो उसकी सतह पर फैल जाएगा। सिर्फ सतह के ऊपरी सतह पर ही फैलेगा, ना कि उसके अंदर समाएगा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया कि जब किसी ठोस सतह के संपर्क में कोई गैस आएगी तो वो उसके ऊपर फैल जाएगी, ना कि उसके अंदर समाती है। तो क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। अधिशोषक क्या है? वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। ये जो मैंने एग्जांपल लिया, तो यहाँ पर मैंने दो चीज ली। एक तो ये बोर्ड ही ले लिया मैंने, व्हाइट बोर्ड। तो ये व्हाइट बोर्ड क्या हो गया? ठोस सतह होगी, और इसके संपर्क में कौन आया? कोई गैस आई, जिसका हमने क्या कह दिया कि वो कोई ड्यू था। ठीक है, कोई ड्यू था या फिर कोई सेंट था। तो अब ये गैस आकर इसकी सतह पर क्या होती है? फैल जाती है, जिसको हमने अधिशोषण कहा। डेफिनेशन क्या कहती है कि वह ठोस पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है, अधिशोषक कहलाता है। तो इस एग्जांपल में किसकी सतह पर अधिशोषण हुआ है? बोर्ड की सतह पर। तो बोर्ड क्या हो गया? ये जो बोर्ड हो गया आपका, ये हो गया आपका अधिशोषक हो गया। ठीक है, क्योंकि इसकी सतह पर क्या हुआ है? अधिशोषण हुआ है। अब आपका नेक्स्ट आ जाता है अधिशोषित पदार्थ। तो अधिशोषित पदार्थ क्या है? वह पदार्थ जिसका अधिशोषक की सतह पर, अधिशोषक कौन था? ठोस सतह। ठीक है, तो अधिशोषक की सतह पर कौन आकर फैलता है? गैस फैलती है। ठीक है, या फिर डीओ फैलता है, या कुछ और अन्य पदार्थ भी हो सकता है। तो जिस पदार्थ का अधिशोषण हुआ है, कि जो पदार्थ आकर फैलता है, वो पदार्थ आपका क्या कहलाता है? ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिशोषित पदार्थ। अधिशोषित पदार्थ। ठीक है, तो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशोषण या फिर वाष्पन। देखिए डेफिनेशन क्या कहती है? वह कण जो ठोस की सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं और उनकी बाहर आने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार अधिशोषण की विपरीत क्रिया विशोषण कहलाती है, क्योंकि अधिशोषण उत्क्रमणीय क्रिया है। तो डेफिनेशन का ये मतलब है बच्चों कि अधिशोषण की विपरीत क्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। अधिशोषण में क्या हो रहा था कि किसी ठोस या द्रव के संपर्क में जब कोई अन्य पदार्थ आता है तो वो उसकी सतह पर वितरित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक है, अगर आने वाले पदार्थ के कण या ऐसी प्रवृत्ति के हैं कि फैलने के बाद कुछ समय पश्चात वो फिर से उस सतह से क्या हो जाए? निकलना शुरू कर दे किसी भी वजह से, तो वो क्रिया क्या कहलाती है? आपकी विशोषण कहलाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि अधिशोषण की विपरीत क्रिया क्या कहलाती है? विशोषण कहलाती है। ठीक है, क्योंकि अधिशोषण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी क्रियाएं जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे यहाँ पर क्या होता है कि अधिशोषण में पदार्थ आया,
किसी ठोस के संपर्क में उसकी सतह पर फैला, लेकिन जो आने वाला पदार्थ था उसके कणों की प्रवृत्ति ऐसी थी, उसके कणों का नेचर ऐसा था कि वो थोड़ी देर के लिए ही उस सतह पर रुकता है और फिर क्या होता है, उस सतह से रिमूव हो जाता है। तो अब यहाँ पर आप देखते हैं कि कण पहले आते हैं, फैलते हैं, अधिशोषित होते हैं, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि अधिशोषण की विपरीत क्रिया को ही क्या कहा जाता है, विशोषण कहा जाता है, जिसको हम वाष्पन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों।